मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधा है। एमपी में ओबीसी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण और दलित को डिप्टी सीएम बनाया है। बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर, जबकि प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश भर में 50% ओबीसी आबादी है। इस ओबीसी कार्ड के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछा दी है, जिससे 24 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 68 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें 44 चुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 59 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें से सिर्फ 16 जीते हैं। तो बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही ये मध्य प्रदेश में ये बड़ा फैसला लिया है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उसमें एक ब्राह्मण है राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य से आते हैं, और दूसरे जगदीश देवड़ा जो दलित हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है जो मंदसौर से आते हैं। और बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर, और जबकि प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये जानकारी हम पहले आपको दे चुके हैं। तो ओबीसी समाज से मोहन यादव आते हैं, जो मध्य प्रदेश में लगभग 52% है, और इसके अलावा दलित और ब्राह्मण, इनको भी साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि सवर्णों को लेकर कहा जाता है कि सवर्ण वर्ग जो है वो नाराज है बीजेपी से। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जातिगत समीकरणों को साधा गया है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे देश में पड़ने वाला है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और मोहन यादव को कमान दी गई है। ऐसे में बिहार और यूपी में भी इसका बड़ा असर दिखेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंगल जातियों में यादव एक बड़ी आबादी रखते हैं और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। इस लिहाज से बीजेपी ने मध्य प्रदेश के जरिए पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में 52% ओबीसी की आबादी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें, करीब 72 विधानसभा सीटों पर ओबीसी बहुल आबादी है और इनमें से 20 लोकसभा सीटें इनमें कवर होती हैं। तो यहां पर बीजेपी को इस फैसले से बढ़त मिलेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, जातिगत समीकरणों को साधा है। ओबीसी चेहरे को बदला जरूर गया है, लेकिन मौका फिर से ओबीसी को ही दिया है, किसी अन्य जाति को बीजेपी ने कप्तान नहीं बनाया। मोहन यादव के जरिए यादव वोटर्स, जो यादव वोट बैंक है, खासतौर पर यूपी बिहार, वहां पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, हिंदी पट्टी के राज्यों में ओबीसी के लिए एक बड़ा स्टार प्रचारक भी भारतीय जनता पार्टी को नया मिल गया है। इसके साथ साथ अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। देखिए, ओबीसी को मुख्यमंत्री, दलित को और ब्राह्मण को डिप्टी सीएम, ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष और जनजातीय वर्ग से आने वाले राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहले से ही मध्य प्रदेश में हैं। तो सभी बड़ी जातियों को लगभग बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। अब इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है, जो बीजेपी सोच रही है, जिस लिहाज से ये फैसले, ये निर्णय लिए गए हैं, वो कितने फायदेमंद साबित होते आने वाले समय में, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि डिप्टी सीएम का कल्चर लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश में वापस आया है, और ऐसे में इस डिप्टी सीएम के कल्चर के जरिए जो जातिगत समीकरण है उससे बिठाने की कोशिश की गई है। आप अगर राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हालांकि गोपाल भार्गव भी बड़े चेहरों में हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ला को कमान दी गई और राजेंद्र शुक्ला के जरिए विंध्य को भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। जगदीश देवड़ा दलित नेता हैं और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में रहे, इसके पहले कई बड़े पदों को मंत्रिमंडल में संभाल चुके हैं, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन अब अगर हम नजर दौड़ाएं तो जो तमाम और दिग्गज हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो या फिर राकेश सिंह हो, रीति पाठक हो, या पिछले मंत्रिमंडल में जो बड़े नेता हैं, उनको अब बीजेपी कहां मैनेज करती है, ये भी देखना अहम होगा। इनके लिए क्या
प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी, क्या वो मध्य प्रदेश में काम करेंगे या फिर बीजेपी उन्हें केंद्र लेकर जाती है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हुए उससे अंदाजा तो यही लगाया गया कि इन नेताओं की भूमिका मध्य प्रदेश में ही रहेगी। लेकिन जो कल का समीकरण रहा, कल जो हमने तस्वीरें बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी के फैसले के बाद देखा, तो अब कुछ भी स्पष्ट कह पाना फिलहाल ठीक नहीं है। अब बिल्कुल स्पष्ट कह पाना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि आगे जो बड़े नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, प्रहलाद पटेल हैं, उनका क्या होगा, उनको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उनको केंद्र ले जाया जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। बहुत शुक्रिया आकाश, आपका तमाम जानकारी के लिए।